हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा मेंसुरेशन में क्यूबॉइड क्यूब का आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ओके, तो आप उनका सबसे पहले फार्मूला याद करिए जितने भी हैं, और फिर आप आगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 है आपका, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा क्यूबॉइड। नंबर 1 क्यूबॉइड। देखिए, आपने लाइफ में बहुत सारे सॉलिड्स देखे होंगे जिनकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसी में एक आपको लेते हैं हम, क्यूबॉइड लेते हैं। तो वो किस टाइप का है, देखो उसको आपको कैसे दिखाई दे रहा है। देखो ऐसे, जैसे बुक होती है ना, थोड़ी मोटी सी बुक ले लीजिए, क्यूबॉइड टाइप की होती है वो। क्यों होती है क्यूबॉइड टाइप की बुक? क्योंकि उसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं और इस टाइप की शेप होती है, वो आपकी क्यूबॉइड हो गई। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे आप, है ना। इस टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं उसको आप। तो सरफेस ऑफ एरिया कैसे आप फाइंड करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 2 LB इंटू बी प्लस BH, ओके, प्लस HL, ये फार्मूला हो जाएगा। LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका सरफेस ऑफ एरिया फाइंड हो जाएगा। सरफेस ऑफ एरिया होता क्या है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये रेक्टेंगल टाइप का है, देखो ऐसे नीचे इसका जो बेस है। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो अगर इसका एरिया मैं फाइंड करना चाहूँगा तो एरिया क्या निकल जाएगा बेटा? L/B, ठीक है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट से बाहर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2LB है, 2LB, ये वाला 2 है। तो ऐसे आपको 2 पीस इसके अंदर 2 पार्ट दिखाई देंगे। देखो ये एक ये रहा ऐसे सेम, और देखो ये रहा। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसीलिए है ऐसे, इसके अंदर 2BH होता है और ऐसे इसके अंदर 2HL होता है। इसीलिए इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL। ध्यान रखिए आप, अगर आपको किसी का भी एरिया फाइंड करना है तो आपको 2 ही यूनिट का मल्टीप्लाई करना है, तीसरे यूनिट का मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर तीसरे यूनिट का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा वो। तो इसीलिए 2 ही यूनिट का मल्टीप्लाई हुआ है, देखें ज़रा ध्यान से आप, ठीक है। अब बात आती है इसकी लेटरल सरफेस ऑफ एरिया, है ना। लेटरल क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या होता है बेटा? अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब लेटरल की बात करता हूँ मैं। तो लेटरल में क्या हो गया बेटा? देखो जहाँ पर मैंने आपको ये आपको डॉट जो लगाए मैंने, जो बेस और रूफ को छोड़कर, जैसे रूम है तो रूम की 4 जो दीवार होती हैं उनका आपको सरफेस एरिया निकालना होता है। तो तब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ लेटरल सरफेस एरिया। तो आप इसको वॉल के यूज़ में, 4 वॉल के यूज़ में भी कर सकते हो। रूम के अंदर 4 वॉल्स, 4 दीवार, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लगाओगे? लेंथ प्लस ब्रेथ का डबल इंटू हाइट, ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपको जो रूम है उसकी चारों जो दीवारें हैं उनका आपको एरिया पता चल जाएगा। अब बात आती है क्यूबॉइड में, क्या किसकी बात आती है, कौन सा फार्मूला रह गया भाई? अब आती है आपका वॉल्यूम, निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम कितना होगा इसका। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है? देखो वो तो बहुत ही आसान होता है। अगर आप तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट,
तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी यूनिट में आ जाएगा, ये यूनिट में आ जाएगा, ये यूनिट में आ जाएगा, यूनिट की क्यूब में जो भी यूनिट आती है ऐसे वो वॉल्यूम हो जाता है, स्क्वायर में आती है सरफेस और एरिया हो जाता है। तो ये आपका वॉल्यूम बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम कितना आएगा। अब बात आती है इसके अंदर, अगर हमें लार्जेस्ट कोई रॉड रखनी है रूम के अंदर, है ना, तो लार्जेस्ट रूम वाले जैसे क्वेश्चन कोई भी आएगा आपको कि एक कोई रूम है तो ये बताइए, उसको लेंथ दे देगा, ब्रेथ दे देगा, हाइट दे देगा और फिर बोलेगा आपसे कि ये बताइए इसके अंदर मैक्सिमम कितने बड़ी से बड़ी रॉड रखी जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डायगोनल फाइंड करना होगा, डायगोनल ऑफ क्या, क्यूबॉइड। तो उसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई कर दोगे बेटा, बहुत ही आसान फार्मूला है, देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आप तो बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं कि उसका डायगोनल कितना होगा। ओके, तो बहुत ही आसान फार्मूले हैं ये, 4 फार्मूले हैं इसके, बहुत सिंपल हैं, तो आप इनको करिएगा। ओके, थैंक यू।